फ्रेंड्स, इंदौर में प्लांटेशन को लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। उसमें हमने भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दिया। इसके पहले ये रिकॉर्ड आसाम के नाम था, जिसे कल 14 जुलाई को इंदौर ने तोड़ा और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए कई एनजीओज, सोसाइटीज़ और स्कूल्स ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी कल इंदौर आए थे और उन्होंने भी अपनी माँ के नाम एक पौधा लगाया। इसी के चलते हमने भी कुछ पौधे लिए नर्सरी से और अपनी कार में रखा और निकल पड़े हम महू साइड, क्योंकि हमें करना था प्लांटेशन जहाँ हमें अच्छी सी ज़मीन मिल सके और जहाँ पौधे कम हो। उसी के लिए हम ढूंढते हुए पहुँच गए थे चिखली कस्बा। यहाँ पर काफ़ी सूखा था, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद हमें एक जगह मिल ही गई। हमारे पास एक ड्रिल मशीन भी थी, लेकिन हमारी ड्रिल मशीन ने भी हमें एंड टाइम पर धोखा दे दिया और वो ख़राब हो गई। हम वहाँ पर करीब 3 पौधे ही लगा सके। मशीन ख़राब होने के बाद हम पास के गांव में चले गए। वहाँ हमें एक पोल्ट्री फार्म दिखा। वहाँ के वॉचमैन से हमने बात की तो उसने बताया कि उसके पास गेती फावड़ा है, साथ में वो हमें कुछ मजदूर भी दे देंगे और उन्होंने कहा कि वो आपके साथ जाकर आपके लिए ज़मीन भी ढूंढ देंगे जंगल में, जिससे इजीली प्लांटेशन हो सके और प्लांट्स वहाँ पर ग्रो कर सके। फिर उन्होंने किसी को फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद वहाँ 2 चरवाहे आ गए जो हमारे साथ सारा सामान लेकर चल पड़े। सारा सामान कार में रखकर हम निकल पड़े थे वापस जंगल की तरफ। और थोड़ी ही दूर चलने के बाद हमें एक अच्छी सी ज़मीन मिल गई जहाँ की मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ थी। फिर उन्होंने हमारी हेल्प करते हुए वहाँ पर काफ़ी सारे गड्ढे कर दिए हमारे लिए और हमने लाइन से पूरा प्लांटेशन का काम हमारा शुरू करा। अगर ये दोनों ना मिलते तो शायद हम प्लांटेशन इतनी ईजीली नहीं कर पाते, क्योंकि मशीन ख़राब होने के बाद हम काफ़ी डिसहार्टेंड हो गए थे और सिर्फ 3 ही पौधे लगाए थे हमने। हमें लगा था कि हमारा प्लांटेशन का काम आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इन दोनों के कारण हमारा प्लांटेशन भी कंप्लीट हुआ और हमने करीब 100 पौधे वहाँ पर लगाए। वहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि हमें पौधे लगाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई। ब्लैक सॉइल हमें पूरी मिली और हमने काफ़ी सारे पौधे लगाए, नीम, जामुन और महुआ आदि के। करीब 2 घंटे में हमारा प्लांटेशन ख़त्म हुआ और लकीली जैसे ही हमारा प्लांटेशन ख़त्म हुआ वहाँ पर बारिश भी आ गई, जिसके कारण हमें जो पानी की कमी थी, इतनी दूर हम पानी नहीं ले जा पाए थे ज़्यादा, तो वो भी हमारी पूरी हो गई थी। फिर हम वहाँ से चल पड़े और हमें अब लग रही थी भूख, तो हमने सोचा कि कुछ खाएं, लेकिन रास्ते का जो मौसम था और जो सीनरी थी उसे हम मिस नहीं करना चाहते थे। तो हमने हमारी गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ दी और हमने जंगल के नज़ारे देखे। सच में अनटच ब्यूटी थी यहाँ पर। थोड़ी देर ऐसे ही जंगलों में घूमने के बाद हम पहुँच गए थे पास ही के एक ढाबे में। दिन भर की मेहनत के बाद हमने वहाँ पर भर पेट खाना खाया, लेकिन चेहरे पर एक तसल्ली थी कि इतनी मुश्किलों के बाद भी हमने हमारा काम पूरा करके ही वापस आए। हमने वहाँ प्लांटेशन किया और इंदौर के वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने में हमने भी एक हमारा छोटा सा प्रयास किया और जिसमें हम सफल भी हुए। अगले दिन जब न्यूज़ में हमने सुना कि इंदौर ने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है और आसाम के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हरा भरा इंदौर, हरा भरा एमपी और हरा भरा मेरा देश। इंदौर की तरह बाकी शहर भी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करें तो हमारा पूरा देश हरियाली से भर जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग जैसी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था अपने शहर इंदौर को हरा भरा करने के लिए। आप भी कृपया इस तरह के प्रयास करिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।